जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में। और यहाँ पर हम दो फॉर्म की और चर्चा करेंगे स्ट्रेट लाइन की, उसके बाद आपकी फॉर्म्स खत्म हो जाएंगी स्ट्रेट लाइन की। देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, देखो बेसिकली ये जो भी सेशन बन रहा है इसका कोई किसी पर्टिकुलर एग्जाम से नहीं है लेना देना। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा है। चाहे डिफेंस वाले सभी पढ़ते हैं, जैसे इस समय स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सपोज हर एग्जाम में यही स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्वेश्चनों के लेवल होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, लेवल बदलते रहते हैं। डिफेंस के एग्जाम का लेवल में यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि अगर आप डिफेंस के लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आप छोटे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाओगे, है ना। अब यही चीज मैं अगर आईआईटी के लिए बनाता तो फिर लेवल क्वेश्चनों का थोड़ा और हाई रखता, है ना, क्योंकि सोचने के लिए मजबूर किया जाता। फिलहाल लेवल यहाँ भी ऐसा नहीं है, हल्का है, बहुत सही लेवल है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं देखने के लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी दो फॉर्म्स और एक्स्ट्रा। सबसे पहले एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्म, जब कोई साथ नहीं देगा ना तब ये दो चीजें साथ जरूर देगी, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। देखो, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या कहता है, सपोज ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है और एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। थ्योरी हम बाद में समझते हैं, पहले ये चीज समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ये डिस्टेंस मेरी पी है। ठीक, और इस लाइन में जो ये परपेंडिकुलर गई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन में नहीं। आपने ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसने इस लाइन के साथ, इसने सॉरी इस एक्सिस के साथ सपोज अल्फा एंगल ड्रॉ करा है, तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अगेन प्रूफ आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या बोला मैंने, आपको एक लाइन मिलेगी, आपको पी मिलेगा। पी क्या है, ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा है ये एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। अगर ये चीजें आपके पास हैं तब आप इजीली नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म का यूज करोगे। अब सवाल ये उठता है कि हर बार नहीं, उस एग्जामिनर आपको अलग अलग तरीके से ये चीजें देगा, वो कभी ऐसे सीधे सीधे नहीं बोलेगा आपसे, है ना। तो आपको चीजें पकड़नी है। अगेन, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए भी आता है, अगर आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप फर्स्ट शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपको इसको, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, अगर है पॉजिटिव पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, अब ये जो चीज बन गई, अब आप इस पूरी इक्वेशन को एंड मेक इट पॉजिटिव इफ इट इज नॉट, एंड देन डिवाइड बोथ साइड बाय दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, मतलब यहाँ पर आप डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इधर भी आप डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करने का तरीका है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में ट्राइंगल मिल गया, सो ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अच्छा नहीं, पढ़ लेते हैं अ लाइन मेक अ ट्राइंगल। अच्छा, एक लाइन है जो ट्राइंगल बना रही है जिसका एरिया इतना है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बना लेते हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। अब एक लाइन है, अब जो लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रही है ना। इतना इतने का आगे पढ़ते हैं, क्योंकि लाइन तो कहीं भी हो सकती है, आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर जहां आपकी इच्छा है वहां लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल मुझे पता है कहां पर बनेगा, कि एग्जैक्ट लाइन पक्का यहाँ पर रही होगी, है ना। अब आपने क्या करा, ओरिजिन से
या इस ओरिजिन से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और ये लाइन 60 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, पढ़ो, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? सर ये तो बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा नहीं रुको, हमें दो चीजें गिवन है, एक तो परपेंडिकुलर पी और एक ये एंगल जो बना रहे हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करो, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अल्फा गिवन है 60 डिग्री, सो एक्स और कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस वाई और साइन 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू पी। पूरी इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो वी हैव एक्स प्लस वाई √3 इक्वल्स टू 2p। मुझे एक चीज गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, अच्छा इनको नाम दे दें हम ओ ए बी। तो बेस क्या बन गया मेरा ओ ए इंटू हाइट बन गई मेरी ओ बी। तो अगर किसी तरह मुझे ये ओ ए डिस्टेंस पता चल जाए क्या है, ये ओ बी डिस्टेंस पता चल जाए, तो मेरी पी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। और जैसे ही पी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, मैं अपनी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन के तैयार। सो करना क्या क्या कैसे करना, ये चीज हमने पहले समझी। अब हमने कहा सर क्योंकि ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कर रही है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दें। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। और इंटरसेप्ट फॉर्म लगाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन में 2p से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड हमेशा 1 होती है। अब इस इक्वेशन को सुधार के भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 होता है और नीचे भी, और इस तरफ भी y का कोएफिशिएंट 1 होता है। हमने कहा यस सर, अब ये बिल्कुल अपने सही फॉर्म में। तो ये किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू कहने का मतलब सर कि एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन ने जहां पर इंटरसेप्ट किया है, ये वो कोऑर्डिनेट है 2p, 0। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2p डिस्टेंस है ना। इन द सेम वे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना सर, ये वाई एक्सिस वाला है, ये वाला 2p/√3, 2p/√3, एंड वी आर श्योर अबाउट दैट एक्स कोऑर्डिनेट इधर 0 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2p/√3 है। बिल्कुल सही बात। और अगर आपको सारी चीजें मिल गई हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने दिया है 54/√3 इक्वल्स टू 1/2। बेस आपने निकाला है 2p, हाइट आपने निकाली है 2p/√3, और आपको सब चीजें मिल गई। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 27 टाइम्स, √3 को उठाकर इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो ये मिल जाएगा p² इक्वल टू 27 into 3। क्लियर है? एंड दिस वी हैव व्हाट 81। यस 81। सो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9। आप अपनी इस p की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x प्लस वाई √3 इक्वल टू 18। एंड ये प्लस माइनस आ सकती है क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस p आएगा। ठीक, अब क्योंकि हम डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मेजर करते हैं, इसलिए मैंने 9 ही लिया था, है ना। डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव ही मेजर करते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नाइस प्रॉब्लम। अगेन इंपॉर्टेंट, ये ऊपर वाले नॉर्मल फॉर्म का जनरलाइज्ड फॉर्म है। पढ़ते हैं द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो x1, y1 से पास हो रही है और थीटा एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो बहुत आसान सी चीज है कि एक आपके पास लाइन मिलेगी जो किसी पॉइंट से पास हो रही होगी, से x1, y1, और ये एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कहते हैं, तो थीटा इधर से बनेगा। ऐसे मत बना देना, थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनता है। अगर ये दो चीजें आपको गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus x1 upon cos theta इक्वल टू y minus y1 upon sin theta इक्वल टू r। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और ये आर क्या डिनोट कर रहा है, आर आपका डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। सर किस चीज की डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, मैंने कहा सुनो बात ध्यान से, ये जो एक्स और वाई पॉइंट है ये इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, ये इस लाइन में जहां इनकी इच्छा है वहां हो सकता है। तो ये एक्स वाई की इस x1 y1 से जो डिस्टेंस है, अब ये एक्स वाई थोड़ी देर के लिए उठ के यहाँ आ जाएगा क्योंकि एक्स वाई तो वेरिएबल पॉइंट है, ये तो घूम रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये आर है, तो ये आर क्या है, ये डिस्टेंस है किसकी, x1 y1 उस फिक्स्ड पॉइंट की इस पूरी लाइन में जो भी पॉइंट है वहां से। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने की, कि इस इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कंपेयर करके, ये cos थीटा उठ के इधर चला गया और ये x1 उठकर इधर चला गया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y दिखेगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये बात क्लियर है। x की वैल्यू क्या दिखेगी, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू y1 प्लस आर साइन थीटा। लेकिन सर अभी तो आपने ये बोला कि x और y इस लाइन में कहीं भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल एक्स वाई यहाँ भी हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, इसलिए मूव कर सकता है। इसका मतलब हमने जो एक्स और वाई निकाला है वो ये निकाला है x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ये इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। मतलब अगर मुझे इस लाइन पर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। क्लियर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जनरली कोई पूछ ले कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट बता दूं, तो अब से हम एक्स वाई बोलना बंद करेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 और y1 क्या है, जिस पॉइंट से ये लाइन गुजरेगी। अब जिस भी सपोज ये 1,2 से गुजर रही है तो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, तो ये x1 y1 है। थीटा क्या है सर, तो थीटा मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है इस लाइन का। ठीक है सर, तो आर क्या है, मैंने कहा इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये आर है। क्लियर हुआ, ठीक। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब ये नाइस वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम अपना लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, समझ में। कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा यही है। अगर आपको चीज समझनी है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पॉइंट मिला है 2,0, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 होगा, वाई एक्सिस पर 0 तो यहाँ पर दिखेगा। एक है 3,1, एक्स एक्सिस पर 3, मतलब थोड़ा और आगे बनाना चाहिए था मुझे, चलो बना देते हैं, ये बना दिया हमने। ओके, एक्स एक्सिस पर 3 एंड वाई एक्सिस पर 1, तो यहाँ पर कहीं पर पॉइंट लेना, बी पॉइंट 3, सो ये मेरे पास बन गई लाइन। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने बना दी लाइन। ओके, है ना, सही, ठीक। इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आपने इस लाइन को ए को, ये सपोज ये थंब मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आपने ए को फिक्स रखा और इसको ऐसे मूव करवा दिया। अब जब आप इस लाइन को मूव करवाओगे ना तो ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि ए के अबाउट घुमाया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, घूमकर कुछ ऐसे दिखेगा। और जैसे ये दिखा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 15 डिग्री, मतलब आपने इसको यहां से कितना मूव करवाया है, 15 डिग्री मूव करवाया है, सच दैट द पॉइंट बी गोज टू पॉइंट सी, और ये पॉइंट बन गया आपका सी पॉइंट इन द न्यू पोजीशन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। मुझे बताना है सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्या फिल करूं। अच्छा, अब मैंने कहा सर देखिए इस AC की जो देखो, मुझे फॉर्म कौन सी लगानी है मुझे तो पता नहीं है ना, मुझे सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि जब तक सी के कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे ना तो मैं AC की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ए है ना, देखो मैं एक चीज बताऊँ, हमने जो जो चीजें पढ़ी, सबसे पहली बात मुझे सारा गेम इस AC पर खेलना है। क्या आप मुझे AC का स्लोप बता सकते हो? AC का स्लोप बताने के लिए मुझे ये पूरा एंगल चाहिए होगा। हमने कहा सर बहुत आसान है, ये 15 डिग्री है और ये एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने कहा सर हमने ना फॉर्म पढ़ा है, स्लोप पढ़ा है, स्लोप। इस AB का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूंगा सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपको 2 पॉइंट गिवन है तो आप इस AB का स्लोप बता सकते हो।
सो m इक्वल्स टू, आप किन्हीं को भी x1 y1 ले लो, इसको आप x2 y2 ले लो। सो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3, सो माइनस 1। सो दिस वी हैव 1। जैसे ही 1 आया, ये 1 किसकी वैल्यू है? tan थीटा की, मतलब थीटा 45 डिग्री है। मतलब सर ये वाला जो स्लोप है ना, ये 45 डिग्री है। तो फिर ये पूरा कितना हो गया? हमने कहा सर ये 60 डिग्री हो गया। तो बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो? हमने कहा सर इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, बहुत इजी। हमने कहा कैसे निकलेगी? तो हम कहेंगे सर देखिए आपने एक फॉर्म पढ़ी है कि AC जो है वो इस A पॉइंट से ऊपर जा रहा है, मतलब एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है। सो हमने कहा सर y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बिल्कुल सही बात। सो y माइनस y1 इज 0 इक्वल्स टू m। स्लोप इस लाइन का स्लोप कितना है? 60 डिग्री। आपको AC की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप भी AC का चाहिए होगा। तो 60 डिग्री का मतलब tan 60 डिग्री, मतलब √3। सो √3 x माइनस x1। बिल्कुल सही बात। ये आपकी इक्वेशन आ गई इस लाइन की। लेकिन इक्वेशन तो उसने पूछी नहीं है सर, उसने तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछा। मैंने कहा रुको रुको रुको, अभी रुको, इसके कोऑर्डिनेट भी आएंगे, कैसे निकालेंगे अब समझो। नॉर्मल फॉर्म में यहाँ लगा नहीं सकता क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास है नहीं। तो जब भी साथ छूट जाए हर एक इक्वेशन से, एक ही चीज याद आती है, डिस्टेंस फॉर्म। सर डिस्टेंस फॉर्म ये कहती है कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और ये इक्वल टू होता है r की। हमने कहा सर r क्या होता है? r अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि इस पॉइंट की, इस वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस को ही r कहते हैं। मतलब ये जो भी डिस्टेंस है p, ये अगर r ले लेते हैं, ये मुझे अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि थीटा मुझे पता है, थीटा 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम थीटा ही पुट कर देते हैं। सो x माइनस x1 अपॉन cos 60 इज 1/2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन 60 इज √3/2। और सर r क्या कैसे निकालें? मैंने कहा सुनो बात ध्यान से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि हमने केवल रोटेट ही तो किया है, डिस्टेंस चेंज थोड़ी करी है। तो हमने कहा हाँ सर, तो क्या हम AB की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज √2। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये √2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी √2 है। मतलब सर r की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल गई √2। मैंने कहा बिल्कुल। अब सर x1 y1 क्या है? x1 y1 ये पॉइंट है 2,0। सो सर वैल्यू पुट करता हूँ, बिल्कुल x माइनस x1 इज 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 इज 0 अपॉन √3/2 इक्वल्स टू √2। अब क्या हम यहाँ से x1 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस √2/2 कॉमा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 इंटू √3/2। हाँ, √2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं √2 टाइम्स, और √2 से इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं √2 टाइम्स, है ना? ये √2 इंटू है, ठीक है। सो यहाँ से x और y कितना आ गया मेरा? आपको यहाँ से चमकेगा कि नहीं चमकेगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज भी रहती है। ओके, तो अब यहाँ से काम बन जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 प्लस 1/√2, बिल्कुल। और y की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। तो सर हमें एक्स वाई तो चाहिए था, हमें एक्स वाई ही की वैल्यू तो चाहिए थी, जो हमने निकाल ली। इजी टास्क, ठीक। तो जब सब साथ छोड़े तब ये साथ देगा, रिमेंबर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और है जो जेईई मेन 2016 में पूछी हुई है, और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझने के पहले मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा इसी पर टिका हुआ है। अब a straight line through origin meet this line, इस लाइन को और इस लाइन को A और B पॉइंट पर मिलती है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको इमेज समझनी है तो मुझे इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात।
तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को पहले सुधार के लिखते हैं। ये हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और ये मेरे पास कैसा दिखेगा 8x प्लस 6y इक्वल टू -5। सर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। मैंने कहा कैसे, आपने कहा सर इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, सबसे आसान तरीका होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू एक्स प्लस 3/10 इंटू वाई इक्वल्स टू 1, और इधर से 8/-5x प्लस 6/-5y इक्वल टू 1। बिल्कुल। सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ से x कितना आ गया, ये आ गया 5/2 प्लस y 10/3 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही बात। और यहाँ से x/-5/8 प्लस y/-6/5 सॉरी -5/6 इक्वल्स टू 1। ठीक सर, तो जो पहली लाइन है ना, इसका x कोऑर्डिनेट 5/2 है। x कोऑर्डिनेट 5/2 होने का क्या मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट 5/2 यहाँ पर होगा, है ना, ये 5/2 है। दिस पॉइंट इज 5/2, 0, और y कोऑर्डिनेट 10/3 है। सो 10/3 यहाँ पर कहीं पर होगा। सो दिस पॉइंट इज 0, 10/3। सो सर जो पहली लाइन है ना हमारी, वो पहली लाइन ये है। हमने कहा बिल्कुल सत्य वचन, ये फर्स्ट लाइन बन गई। तो सर दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ करें, रुको रुको करते हैं ड्रॉ। x में -5/8 का इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर कहीं पर होगा -5/8, तो माइनस का 5/8, 0, और y पर भी नेगेटिव है -5/6, तो -5/6 यहाँ पर कहीं पर होगा 0, -5/6। तो इस सर जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है ना, वो ये निकली है। हमने कहा बिल्कुल। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हुई है और इन दोनों लाइनों को ए और बी पर मिलती है। मतलब लाइन जो है ना आपकी कुछ इस टाइप की निकली है, ये ओरिजिन से निकली है और इन दोनों पॉइंटों को ए और बी पर मिलती है। So this point is A and this point is B. क्लियर है? तो इमेज क्लियर हो गई। तो उसने कहा है कि ये जो लाइन है ना, ये इसको किसी रेशो में डिवाइड करती है। ये ओरिजिन है, देखो पढ़ो। देन ओ डिवाइड द सेगमेंट ए बी। ये जो ओ है, ये इस ए बी सेगमेंट को, ये जो ए बी लाइन है, इसको किस रेशो में डिवाइड करती है। मतलब बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है R1/R2 क्या आएगा। अब यहाँ से आपने जितनी भी फॉर्म पढ़ी है ना, वो सब आपका साथ छोड़ देंगे, सब। ठीक, तो मुझे बस सिंपल अप्लाई करना है क्या, डिस्टेंस फॉर्म। कैसे अप्लाई करूंगा डिस्टेंस फॉर्म। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन क्या है जानते हो आप, ये वाली लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, और ये कौन सी लाइन है फिर, ये वाली लाइन है 8x प्लस 6y इक्वल टू -5। अब देखो, क्या आप मुझे इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्या आप मुझे इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। क्योंकि जैसे ही मुझे कोऑर्डिनेट पता चलेंगे, मैं इन दोनों कोऑर्डिनेटों को, इस ए कोऑर्डिनेट को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, इस बी कोऑर्डिनेट को उठाकर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, और मुझे R1 और R2 मिल जाएगा। मैं कहा सर देखो बहुत आसान है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन में है और इसकी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से R1 है, तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला लगा दें, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू R1। अब क्योंकि ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट है मेरा x, y, थोड़ी देर के लिए मैं इस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। ये ओरिजिन है मेरा 0, 0, तो r क्या होती है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को ही तो आप R1 कहते हो, है ना। फिक्स्ड पॉइंट की किसी भी वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस R1 है, और x1 y1 क्या है, x1 y1 ये है 0, 0। सो आपका फॉर्म क्या बन गया, x अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू R1। सो यहाँ से x और y निकल के आ जाएगा R1 कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा R1 साइन थीटा। हमने कहा लेकिन 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 सर, ये जो आपने एक्स वाई निकाला, ये तो इस लाइन पर लाई करता है। हाँ बिल्कुल, तो उसको पुट करो। सो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू R1 कॉस थीटा
प्लस 6 y कितना है, y इज r1 साइन थीटा इक्वल्स टू -5। क्लियर है? अच्छा, तो सर क्या मैं यहाँ से r1 कॉमन ले सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से r1 निकल गया क्या, -5/8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा। सेम जो ये हरकत करी है यही हरकत मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। अब की बार मैं इसे x और y अज्यूम कर लूंगा। ये पॉइंट बन गया मेरा x और y1। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मुझे पता है क्या है, r2। क्लियर है? पॉइंट क्या है, 0,0, मतलब सेम यही फॉर्म बनेगा, लेकिन अब की बार r1 की जगह पर आ जाएगा r2। अब की बार ये पॉइंट इस वाली लाइन पर है, तो क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। हम बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा r2 डायरेक्ट फॉर्म को ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से r2 निकल गया इजिली 10/4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। और सर पूछा क्या है, r1/r2, तो निकाल लो r1/r2। सो r1/r2 इक्वल्स टू r1, ये चीज ऊपर आएगी, देखो यह 8 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा। तो दिस वी हैव -5/, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो दिस वी हैव 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। अब आप आगे की कहानी आराम से समझ गए होंगे। और यह मेरे पास 10/4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट, एंड व्हाट वी हैव -5/20। सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो आंसर इज -1/4। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू अ लाइन। कहने का सेंस क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई लाइन गिवन है और 2 पॉइंट गिवन है, और आपको पता करना है ये दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड होंगे या लाइन के अपोजिट साइड होंगे। मतलब ये दोनों पॉइंट हो सकता है यहाँ हो सकता है ये दोनों पॉइंट इधर हो सकता है ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंटों को लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट कर दिया। अब आप चेक करोगे कि जैसे ही आपने पॉइंट पुट करी, अगर ये सेम साइन के होंगे तो ये सेम साइड में होंगे, मतलब या तो इधर होंगे या इधर होंगे। और अगर ये अपोजिट साइड के हुए तो इस बात के लिए हम श्योर है P इधर होगा, Q इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी धोखे में, तो ये याद रखना कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज दिस, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम कल। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी तीन लाइन कैसी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। दीज आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ये तीनों लाइन एक ही जगह पर होंगी, कब, जब इनका डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।